बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैंने ले लिए आधा किलो आलू, उनको मैंने क्यूब्स में कटिंग करके तो बॉईल कर लिया है। तो ये छोटे छोटे अगर मैं क्यूब्स काट लेती हूँ तो इस तरह ये होता है कि आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं, 20 से 22 मिनट लगते हैं और आलू अच्छी तरह बॉईल हो जाते हैं। जैसे ही आलू बॉईल हो जाएँ तो इनको गरम गरम को मैश कर लेना चाहिए, क्योंकि ठंडे होके आलू इतनी आसानी से मैश होते नहीं हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं गरम गरम को आलूओं को मैश कर रही हूँ। तो आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो मैं पोटैटो डोनट्स बनाने लगी हूँ, लेकिन आज आपको क्या बताऊँ, इतने मज़े से मैं बना रही थी, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। तो चलें पहले मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ये मैदा लिया 1 कप, इसमें चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा नमक है और हल्दी है। ये इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये कोटिंग के लिए मैं ये तैयार कर रही हूँ। तो जब ये डोनट्स को हम इसमें कोट करके तो फिर फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा फूल जाता है मैदा, फिर इसमें और पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं ये लई सी एक मैं तैयार कर लूँगी। आप इसकी जगह पे वो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, कॉर्न स्टार्च जो होता है वो भी ले सकते हैं अगर आपके पास मैदा ना हो तो। इसके साथ ये इसकी ये जो कोटिंग है बहुत ज़बरदस्त सी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की लई सी ये तैयार होनी चाहिए कि रिबन की तरह गिरनी नहीं चाहिए। अभी इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी। ये देख सकते हैं इसकी इस तरह होना चाहिए कि ये रिबन की तरह ना गिरे। तो अभी ये थोड़ा सा फूल जाएगा, इसलिए इसको मैं शुरू में ये काम कर लिया है ताकि ये मैदा फूलता है तो इसमें बाद में फिर और पानी देखें। इसमें तकरीबन 1 कप से ज़्यादा पानी लग चुका है। यहाँ पे आलू जो हैं ये अभी अच्छी तरह ठंडे तो नहीं हुए, अच्छी तरह ठंडे होने चाहिए। इसको मैं बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि आज हमारी लाइट गई है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि आज तरबेले में लाइट जाती तो नहीं है, लेकिन 2 घंटे के लिए लाइट गई है, फिर आ ही नहीं रही थी जल्दी। यहाँ पे मैंने पहले डाल दिए सब्ज़ मिर्चें, ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। आलू अच्छी तरह ठंडे हो जाएं तो ये सारी चीज़ें फिर डालनी चाहिए। पानी प्याज का अच्छी तरह निकाल लिया करें। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था और फिर इसका पानी निकाल दिया था। 1 अंडा लिया है। लाइट ने आज बड़ा दिल ख़राब किया है। आपको एंड पे समझ आएगी कि कहाँ पे जाके लाइट गई। यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, खुश्क धनिया और काला नमक, ज़ीरा, ये सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, ये सारे मसाले हस्बे ज़रूरत आधा किलो के हिसाब से सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है। तो ये धनिया के साथ ये जो डोनट्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के पकौड़े हों, कबाब हों, यहाँ पे ये आप कह रहे होंगे सूजी है, नहीं ये ब्रेड क्रम्ब है। ये मैंने अच्छी तरह बारीक कर लिया। ये बाज़ार वाली है, ज़रा मोटी थी तो मैंने इसको ख़ुद घर में ग्राइंडर में बारीक सा कर लिया। अब अच्छी तरह इनकी बाइंडिंग करेंगे। तो दिल बड़ा खफा हुआ है, बड़े मज़े के जो बड़े हैं, खाने में बहुत हमें मज़ा आया। लेकिन लाइट चली गई, तरबेले में कभी लाइट जाती नहीं है। 2 घंटे यार लाइट नहीं थी, 3-4 दिन से हमारा मसला बना हुआ है यहाँ पे लाइट जाने का, टाइम ब टाइम चली जाती है। तो यहाँ पे अभी हाथों को मैं ऑयल लगा लूँगी। यहाँ पे इसके अभी कबाब बनाएंगे, डोनट्स तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं जितने भी आपको साइज़ हो, तो दरमियाने सा साइज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। हाथों पे ऑयल ज़रूर लगाना और फिंगर में भी ऑयल लगा लेना है ताकि ये जो कबाब है वो आसानी से बन सके। पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। कोशिश करनी है कि ये क्रैक ना हो। साथ साथ हाथों पे ऑयल लगाते हुए ना फिंगर पे भी ऑयल आप लगा लें ताकि ये डोनट्स अच्छी तरह बन जाए। वरना आप किसी कैप की मदद से भी, छोटा कैप ले सकते हैं, उससे भी ये काम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं फिंगर से कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो हाथों को ऑयल लगाते हुए ये देखें यहाँ पे मैंने ये कबाब रेडी कर दिए। इसी तरह सारे कबाब बना लेंगे। तो ये बड़ी आसान सी रेसिपी है, लेकिन अफसोस से मैं आपको इसका एंड नहीं दिखा सकी हूँ। लाइट बड़ा इंतज़ार किया, लेकिन यह है कि फिर खाना खाना था, बच्चों ने शोर किया हुआ था कि खाना दें। फिर मैंने उनको खाना खिला दिया। टाइटल मैंने बड़ी मुश्किल से मोबाइलों की रोशनी से उसका तैयार किया, लेकिन आपको सारी रेसिपी नज़र आ रही है, मुकम्मल मैंने दिखाई है। सिर्फ एंड के सीन जो है ना, वहाँ पे आके लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कबाब सारे रेडी हो चुके हैं। अभी इनको वो जो हमने मैदा शुरू में तैयार किया था इसमें डिप करें और डिप करते हुए कढ़ाई में डाल देना है।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो कढ़ाई में मैंने ढेर सारा ऑयल डाल दिया है, तो यहाँ तक बस आपको वीडियो नज़र आएगी। इसमें कबाब डले हैं, उसके आगे हमारी लाइट चली गई थी, तो इसलिए माज़रत है पूरी वीडियो नहीं दिखा सकी हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं ये रेसिपी दोबारा बनाऊँगी। पहले सोचा ये रेसिपी अपलोड ना करूँ, फिर मेरे दिल ने कहा नहीं जी, जितनी मैंने बनाई है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ फ्राई करके अब बाहर गोल्डन होने पे ये बाहर निकाल देने हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये दोबारा बना के ज़रूर दिखाऊंगी। दोबारा आगे अब मैं क्या बात करूं, जब आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। दुआ में फिर मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह पाक आपको हर दुख दर्द और बीमारी से बचाए। दुआओं में मुझे भी याद रखें। फिर अल्लाह हाफिज़।